रोग जो होता है, थनैला रोग कई प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक बीमारी भी होती है फाइब्रोसिस, जो कि थनैला रोग से ही बनती है। ठीक है, तो इस थनैला रोग के अंदर जैसे कि थनों पर यानी कि स्वेलिंग आ जाना, अडर पर यानी कि वो सूजन आ जाना, और थनों के अंदर से दूध के छिचड़े आना, दूध के साथ में ब्लड आना, लाल का यानी कि वो लाल दूध आता है, और दूध के साथ में खून के छिचड़े अलग से आना, या पानी आ जाना, या अडर के अंदर गांठ बन जाना, या थनों के बीच में गांठ बनना। ठीक है, तो यानी कि ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इसमें एक जो बीमारी होती है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, दूध का जम जाना। दूध अगर जब वो अडर के अंदर जम जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, ओनली फॉर एक होता है ऑपरेशन करके जो अंदर दूध जमा हुआ है उसे बाहर निकालो, और या फिर यानी कि वो खुद ब खुद पक करके फूट जाएगा, उसके बाद में हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कि थनैला रोग जो होता है ये होता है 3 प्रकार से ज़्यादातर। कैसे? एक तो अत्यधिक गंदगी होने के कारण, जहाँ पशु बनता है, जहाँ पर हम पशु को हम रखते हैं वहाँ पर अत्यधिक गंदगी होती है, तो उसके द्वारा गंदगी के अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है, जीवाणु होते हैं जो क्या है कि थनों के अंदर क्या होते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, थनैला रोग हो जाता है। और एक चोट लगने के कारण, थनों के अंदर चोट लग जाती है या अडर के अंदर चोट लग जाती है, तो उसके द्वारा भी थनैला रोग बन जाता है। और एक होता है हम प्रॉपर तरीके से दूध को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या दूध बार बार अडर के अंदर रह जाता है, थनों के अंदर दूध रह रहा है, या किसी भी एक थन के अंदर 3 थनों से हमने वो दूध निकाल लिया, एक थन के अंदर दूध रह गया। ठीक है, तो बार बार दूध रहने की वजह से भी क्या होता है, थनैला रोग हो जाता है। ठीक है, इन 3 कारणों की वजह से ज़्यादातर थनैला रोग हो जाता है। ठीक है, अब जो कि ज़्यादातर दूध रहता क्यों है थनों के अंदर, एक तो कुछ पशुओं की क्या होती है, धार यानी कि थन क्या होता है, टाइट होते हैं। थन टाइट नहीं होते, थनों का छेद जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उसकी वजह से थन क्या होता है, टाइट हो जाता है, जैसे क्या कि दूध को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। तो क्या है कि जो भी आदमी या लेडीज दूध निकाल रहे होते हैं उनसे क्या है कि वो दूध प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता। अगर हम उस दूध को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, अंदर दूध वही कंटिन्यू रह रहा है, तो क्या होगा भाई, सुबह का दूध शाम को निकल रहा है, शाम का दूध सुबह निकल रहा है, तो फिर क्या होगा, दूध अंदर जब वो रहेगा तो वो दूध क्या बनाएगा, थनैला रोग बनाएगा। और क्या कि दूध रहने की वजह से दूध के अंदर छिचड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। छिचड़े क्यों बनते हैं, अगर दूध के छिचड़े जैसी समस्या आ रही है तो आप समझ जाना क्योंकि क्या रह रहा है, अडर के अंदर दूध रह रहा है, उसकी वजह से क्या बन रहे हैं, छिचड़े बन रहे हैं। छिचड़े बनेंगे, दूध रह रहा है अंदर, तो छिचड़े बनेंगे तो उसे हम थनैला रोग बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, गाँव के अंदर एक अफवाह फैलाते हैं लोग, क्या है कि भाई क्या है कि अडर के नीचे से कोई भी जानवर होता है वो निकल गया, या किसी ने उसको वो काट लिया, या भाई वो झाड़े झपाड़े, और ऐसे चक्करों में लोग ज़्यादातर पड़ जाते हैं। प्लस थनैला रोग जब वो हो जाता है, थनैला रोग हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं लोग, गर्म पानी या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी के छिट्टे लगाएंगे, या पानी के अंदर नीम गर्म करके, नीम को उबाल करके उससे वो छिट्टे लगाएंगे, या यानी कि तेल हो गया, सरसों का तेल, उसे गर्म करके वो लगा देंगे। या बहुत सारी ऐसी देसी दवाइयाँ यानी कि लोग यूज में लेते हैं, जिससे क्या होता है, थनैला रोग ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। और ये एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जल्दी से रेस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, अगर हमने टाइम पर अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा, उसमें यानी कि रेस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसका टाइम पर क्या नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया। इसमें ज़्यादातर कमी जो होती है वो पशुपालक की होती है, थनों को खराब करने में। क्यों होती है, थोड़ी सी लापरवाही। क्या होता है,
अगर ये बीमारी मात्र थनों के अंदर 3 दिन रहती है, 3 दिन अगर हमने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया या उसको टाइम पर हमने उसको दवाई या उसका यानी कि इलाज हमने नहीं करवाया, तो फिर क्या होगा, वो थन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थन छोटा पड़ जाएगा या थन बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाएगा या थन के अंदर गांठ बन जाएगी या थन के अंदर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो थन के बिल्कुल खत्म हो जाता है। 3 दिन की ही एक ये बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पशुपालक लापरवाही कहाँ पर करता है, रात को जैसे कि भाई शाम को दूध सही निकला, सही निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। रात को सुबह उठे देखा तो थन पर क्या रखी थी, स्वेलिंग आ रखी है या थन के अंदर से दूध के चिचड़े आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, या खून के चिचड़े आने स्टार्ट हो गए या लाल दूध आना स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या होता है, पशुपालक उसको सुबह दिखेगा यार ये क्या हो गया, फिर क्या करते हैं, पशुपालक ज़्यादातर जल्दी से डॉक्टरों को नहीं बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले खुद का इलाज करते हैं। लगभग पशुपालक, कुछ पशुपालक ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो क्या कि सीधे ही सुबह डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ पशुपालक खुद का देसी इलाज करेंगे, सुबह इलाज करेंगे, या देखते नहीं यार ऐसे हो गया होगा, फर्क पड़ गया होगा, शाम को देखते हैं शाम तक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये ऐसे करके खुद का इलाज करेंगे या उसको शाम तक उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। अब एक दिन निकाल दिया उन्होंने, जब एक दिन निकल गया तो उसके पास बच्चे कितने दिन, 2 दिन पशुपालक यानी कि पशु के पास में, क्योंकि ये बीमारी होती है जो कि थन के अंदर 2 दिन यानी कि 3 दिन ही होती है मात्र। फिर जब वो शाम को देखते हैं यार शाम को भी ऐसा ही है, थोड़ा और बढ़ गई है बीमारी, बन के रखती यार ये तो मामला गड़बड़ है। फिर अगले दिन आ गया, अगले दिन डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, अगले दिन डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसका इलाज कर देता है। अब वो क्या है कि इस बीमारी के अंदर हमें थनों के ऊपर यानी कि कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगानी होती, हमें इसके ऊपर क्या है कि या तो ठंडे पानी के छींटे या फिर बर्फ़ से उसका सेक करना चाहिए अगर थनैला रोग बीमारी है तो, ठीक है। बर्फ़ से सेक करेंगे तो वो बीमारी क्या है कि आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं एक बार रुक जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, पशुपालक भाई बर्फ़ के छींटे या ठंडे पानी के छींटे, बर्फ़ नहीं लगाते या ठंडे पानी के छींटे नहीं लगाते। अगले दिन भी सुबह हो गया, दोपहर डॉक्टर आएगा भाई 10-11 बजे तक आएगा मिनिमम डॉक्टर, प्लस क्या है कि फिर वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा। अब यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर भी क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, किसमें, ट्रीटमेंट में। उस बीमारी का प्रॉपर तरीके से इलाज जो है वो नहीं कर पाते। वो भी क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है थनैला रोग का थोड़ा सा कॉस्टली या फिर महंगा होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर पशुपालक पैसे नहीं देते या पशुपालक पैसे देने में थोड़े हिचकिचाते हैं, तो क्या कि डॉक्टर क्या करते हैं, पहले दिन नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट का कोई असर देखने को नहीं मिलता। इसमें हमें बीमारी के अकॉर्डिंग हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। अब जब वो डॉक्टर पहले दिन नॉर्मल ट्रीटमेंट कर जाएगा और उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर अगले दिन आ गया, यानी कि तीसरा दिन आ गया, फिर डॉक्टर को करते हैं फ़ोन, फिर वो डॉक्टर फिर इलाज कर जाता है। फिर भी क्या है कि 3 दिन हो गए, उसको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिला, ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर क्या होता है, फिर वो थन 3 दिन में चौथे दिन जाएगा तो उसमें पानी आ जाएगा या थन ऊपर छट जाएगा या फिर छोटा पड़ जाएगा और उसमें से थन में से वो दूध आना बंद हो जाता है और वो थन परमानेंटली क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसलिए हमें पशुपालकों को खासकर ये चीज़ बतानी है कि भाई आपको थनों के अंदर या थनों के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगानी, या तो जो हम ट्यूब वगैरह देंगे वो लगानी है। हाँ, मुंह के द्वारा आप कोई भी देसी दवाई दे सकते हो, मुंह के द्वारा दवाई देने पर कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करती है, पशु को फायदा करती है। परंतु थनों के ऊपर लगाने के बजाय देसी दवाई थनों के ऊपर लगाएंगे तो वो क्या करती है, नुकसान करती है। तो यानी कि उसको हम पशु को मुंह के द्वारा हम कोई भी दवाई दे सकते हैं, यानी कि थनों के अंदर या ऊपर हमें ट्यूब वगैरह ही लगाने हैं, ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं लगानी। ऐसे लगाते हैं तो वही दिक्कत करता है। थनों के अंदर जो बीमारी है उसके अंदर हमें, हाँ, थनों के ऊपर घाव वगैरह हो रहे हैं
या थन के ऊपर छाले वगैरह हो जाते हैं तो उनके ऊपर ट्यूब वगैरह हम लगा देते हैं, या डालडा घी वगैरह होता है वो भी हम लगा देते हैं। परंतु बाहर जो छाले वगैरह घाव वगैरह होते हैं उसके ऊपर तो हम लगा सकते हैं। देखो नहीं लगाना चाहिए, हमें पशुओं के थनों पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। हमें पशु के जब भी दूध निकालने से पहले जो हम थनों को धोते हैं या अडर को धोते हैं वो भी हमें ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, कभी भी गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्म पानी का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर थनों के अंदर दिक्कत होगी। और एक ही बीमारी होने के बाद में भी अगर हम गर्म पानी का उपयोग करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अडर पर स्वेलिंग आई हुई है, थनों पर स्वेलिंग आई हुई है, अडर पूरा गर्म हो रखा है और उस पर हमने क्या लगा दिया, ऊपर से गर्म पानी और लगा दिया, फिर क्या हुआ, गरम और ज़्यादा गर्म होगा तो वो बीमारी स्पीड से और यानी कि और तेज़ी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वो बीमारी स्पीड से बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो थन 3 दिन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसमें क्या है कि ट्रीटमेंट भी अगर हम करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है। अगर हमने कॉस्टली या महंगा ट्रीटमेंट कर दिया या उस बीमारी के अकॉर्डिंग हमने नया ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ट्रीटमेंट का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है कि इसलिए हमें पशुओं के थनों के ऊपर ठंडे पानी या बर्फ का सेक के अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं बतानी और ना ही हमें लगवानी। हाँ, ट्यूब वगैरह आप दे सकते हो अडर के ऊपर लगाने के लिए, उसका भी हमें क्या कि बर्फ से हम सेक कर सकते हैं, या थनों के अंदर हम जो कि इंट्रामेमरी ट्यूब जो आते हैं वो हम डाल सकते हैं। उनसे क्या है कि थनों के अंदर रिलीफ मिलेगा, प्लस पशु को थनैला रोग के अंदर बुखार भी बन जाता है तो वो बुखार में भी क्या मिलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। जब उसके ऊपर जब हम बर्फ का क्या लगाएंगे, बर्फ का हम चेक करेंगे तो वहाँ पर उसमें क्या है कि फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो कि ज़्यादातर जो सारा सिस्टम होता है वो होता है क्या, एंटीबायोटिकों का खेल होता है। हमें एंटीबायोटिक हमें देने होते हैं यानी कि लक्षणों के आधार पर, और एक कि हमें इसमें अंदर ट्रीटमेंट क्या देना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। और ये क्या है कि फाइब्रोसिस के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें पहले मैं ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ आपको। उपचार, इंजेक्शन, थनैला रोग, इंजेक्शन मेरोक्सिकम पैरास्टामोल, पंद्रह से 20 ml। और क्या होता है, थनैला रोग का जब भी आप इलाज करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, दूध सूख जाएगा, दूध बिल्कुल कम हो जाएगा, दूध कम पड़ता है थनैला रोग का ट्रीटमेंट करने के बाद में, ठीक है। क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा आएगी कि किसा कल आपने इतने ट्रीटमेंट किया, आज तो पशु के नीचे तो बिल्कुल ही 100-200 ग्राम ही क्या निकला है, दूध निकला है, क्योंकि दूध सूख जाता है क्योंकि एंटीबायोटिकों से। प्लस कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे दूध पशु का सूख जाता है। बी कॉम्प्लेक्स 10 ml, बुटाफोस्फोन 15 से 20 ml, इंजेक्शन फ्लुक्सिमेग्लोमाइन, पंद्रह से 20 ml, आइसोफ्लूइड 10 ml, इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये आइसोफ्लूइड फ्लुक्सिमेग्लोमाइन, मैग्लोमाइन
मैग्लुमाइन। एंडोफ्लोक्सासिलिन 15 से 20 ml। हाँ कल मैंने वो ये लंबी वाला पढ़ा था ना, हाँ, इसमें भी 20 से 25 ml क्यों ले रहे थे ऑक्सी को, और इसमें भी 20 से 25 ले रहे हैं। वैसे इसके ऑक्सी की तो डोज है 25 से 30 ml, परंतु हमें मिनिमम 20 से 25 ml रखनी है बड़े पशु के अंदर। वैसे हम 25 से 30 ml या 30 ml तक लगा सकते हैं ऑक्सी को। जेंटामाइसिन जीसीआर ग्राम से 5 ग्राम। इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन टेज़ोवेक्टम। साढ़े 4 ग्राम। सेफ्ट्रिक्सोन टेज़ोवेक्टम एमोक्सिलिन सोडियम सल्फेक्टम। एमसेप्ट 1 ग्राम 2.5 ग्राम। मतलब इंट्रामेमरी ट्यूब हम इंट्रामेमरी कोई सब ले सकते हैं। इंट्रामेमरी ट्यूब थन के अंदर डालेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड 15 से 20 ml। जैक्सॉट 10 ml। मीठा सोडा नींबू प्लस शक्कर। केला व टेस्टी कपूर। JECSOT जैक्सॉट। ZACK। इसमें ए और ई का फर्क होता है इसमें। ये डॉक्टरेट होती है। कि वो
हाँ यहाँ सी से मेरे काम है, ZACKSHOT। हाँ ठीक है। हाँ, ये ऋषि कपूर जो कि पंसारी की दुकान पर मिलेगा, पंसारी दुकान पर ऋषि कपूर आता है। हाँ, केला के बीच में रख के देना है, इनकी ऋषि कपूर। ये तीनों चारों चीजें ये सिर्फ आप मुख्य द्वारा खिला सकते हो। नींबू वो शक्कर को तो हमें देना है जब वो पशु के थनों के अंदर यानी दूध के छिटे आ रहे हो तो, या थनड़ा के अंदर यानी कि थनों के ऊपर अडर के अंदर गांठ बन जाती है तो, किसकी? दूध वाली गांठ बन जाती है तो उसके अंदर हम दे सकते हैं। मीठा सोडा, दूध का कम या ज्यादा आना, भाई 3 थनों में से दूध सही आ रहा है, 1 थन में से दूध कम आ रहा है, ठीक है, ऐसी कोई समस्या आती है, या फिर 2 थनों में से दूध कम आ रहा है, 2 थनों से दूध ज्यादा आ रहा है, या दूध का खट्टा होना, या दूध का बार बार में फटना, ठीक है, ऐसी कोई समस्या आ रही है दूध के संबंधित तो हम मीठा सोडा दे सकते हैं। और केला और ऋषि कपूर ये क्या करता है? खून को बंद करता है, ठीक है। अगर थनों से खून आ रहा हो या लाल दूध आ रहा हो या खून के जो छिचड़े आते हैं तो उनमें ये क्या करता है? काम करता है। ये तो क्या है? देसी इलाज के रूप में हम इसे दे सकते हैं। अब इनके अंदर आप लिख लो कि भाई आपको कौन सा एंटीबायोटिक कहां पर देना है। यानी कि इसमें ज्यादातर खेल जो है मैंने एंटीबायोटिक लिखाए 1 2 3 4 5 6 एंटीबायोटिक, 1 2 3 4 5 6 7 एंटीबायोटिक लिखाए हैं। अब ये 7 एंटीबायोटिक हमें कब कब कहां पर देने हैं? नहीं, एंटीबायोटिक के बारे में लिख लो, बाकी तो ये आप लक्षणों के आधार पर आपको देनी है, वो मैं और लिखा दूंगा जो जो जिस बारे में लिखाना है। पहले आप एंटीबायोटिक के बारे में लिख लो, या फिर आप यहाँ से लिख लो मेरोक्सकेम, तो आपको वो देना ही देना है। मेरोक्सकेम पेस्टामोल तो वो क्या है कि फिक्स है, क्योंकि भाई थनैला रोग के अंदर आपको देना ही देना है। सीपीएम भी देना है और बी कॉम्प्लेक्स भी देना है, 3 तो आपको देने देने हैं। उसके बाद में आता है बुटाफॉस्फोन। ये क्या है कि मांसपेशियों की जो अगड़न जगड़न को क्या करता है? दूर करता है। बुटाफॉस्फोन को आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। अब जब अडर के अंदर स्वेलिंग वगैरह नहीं आई हुई है या ऐसी कोई अगड़न जगड़न जैसी समस्या नहीं है तो आपको बुटाफॉस्फोन इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई अडर से कोई दिक्कत हो रही है पशु को तो आप दे भी सकते हो। अगला है फ्लुक्सोमेग्लोमाइन। फ्लुक्सोमेग्लोमाइन के आगे लिख लो पशु के अडर के ऊपर सूजन आ जाने पर। फ्लुक्सोमेग्लोमाइन अडर या थनों के ऊपर सूजन आने पर, अडर या थनों के ऊपर सूजन आने पर आइसोफ्लूइड के नीचे लिख लो, इसके भी आइसोफ्लूइड के अंदर भी सूजन आने पर, सूजन आने पर आइसोफ्लूइड सूजन आने पर नहीं, दोनों का भी उपयोग कर सकते हो। और आइसोफ्लूइड क्या करता है? आइसोफ्लूइड सूजन के रूप में भी काम करता है, प्लस ये क्या करता है? यह दूध को बिल्कुल कम कर देता है। तो हम फ्लुक्सोमेग्लोमाइन का उपयोग कर सकते हैं। अगर जिसकी आइसोफ्लूइड ने ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया तो हम फ्लुक्सोमेग्लोमाइन को इसकी सपोर्ट में हम दे सकते हैं, क्योंकि फ्लुक्सोमेग्लोमाइन जो कि मांसपेशियों की जो सूजन होती है उसको भी क्या करता है? कम करता है। अब आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। थनों पर सूजन आ जाने पर, थनों पर सूजन आ जाने पर थनों पर सूजन आ जाने पर
तीनों में खाना खाती, दोनों में तो लिखा है सूजन। अच्छा 3, अच्छा हाँ ये नहीं है, ये तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो ये तो है एंटीबायोटिक, ये तो हमें एंटीबायोटिक देना है भाई। जहाँ पर स्वेलिंग आ रही है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो यानी कि इसे तो हमें एंटीबायोटिक के रूप में देना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को, जो कि आइसोफ्लूइड है, वो सूजन को उतारने का ऑलरेडी काम करता है। ठीक है, अब जहाँ पर अगर आइसोफ्लूइड यानी कि आइसोफ्लूइड ने सूजन नहीं उतारी तो वहाँ पर हम फ्लुक्सोमेगमैन को इसकी सपोर्ट में दे सकते हैं। और यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को, जो कि स्वेलिंग आई है, जिस कारण से आई है, उस कारण को खत्म करने के लिए हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक के रूप में देते हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन क्या लिखो, दूध के छिचड़े आने पर, दूध के छिचड़े आने पर छिचड़ा, दूध के वो नहीं आते, दूध जमने के बाद में आते हैं उसके खीस टाइप में आते हैं, छिचड़े जब निकालते हैं तो वो बहुत सारा जमा हुआ दूध अंदर से निकलता है। छिचड़े मतलब यानी कि अब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे छाछ में नहीं होते, जैसे कि दूध जब फट जाता है, फटने के बाद में जो बन जाते हैं उसके एपिटैक्सी बन जाती हैं, तो उस प्रकार से आते हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन के अंदर है, यानी कि दूध के छिचड़े आने पर। जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन लिखो, थनों से खून के छिचड़े आने पर, खून के छिचड़े आने पर, वह लाल दूध आने पर, वह लाल दूध आने पर, ग्लेशियर, इसमें भी लिख लो, खून के छिचड़े, खून के छिचड़े वह लाल दूध आने पर, वह थनों पर सूजन आ जाने पर। सेप्टिक जोन टैजोबैक्टम में लिख लो, अडर में दूध जमने पर, अडर में दूध जमने पर, अडर में दूध जमने पर, या खीस जमने पर, या गांठ बनने पर। सेम यही है एमोक्सिलिन में, एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन में भी सेम है, दूध जमने पर, खीस बनने पर, गांठ बनने पर, अगला है एमसेप्ट, एमसेप्ट किसी भी प्रकार के थनैला रोग में इसका उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार के थनैला रोग में इसका उपयोग करते हैं। हाँ सबसे महंगा एंटीबायोटिक है ये एमसेप्ट। ये तो कहेगी जब ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या ज़्यादा भयंकर बीमारी आ रखी है,
तो हम सीधा ही एमसेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट तैयार है हमारे पास में ये। इसमें एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा मारने लगाते हैं, हाँ, वो दूध को सुखाएगा, वो हार्ड गांठ नहीं बनेगी, वो गांठ तो ऑलरेडी बन चुकी होती है पहले। दूध क्या करेगा, पहले से दूध की गांठ बन चुकी होगी, फिर हम ऊपर से एंटीबायोटिक लगा दे तो वो एंटीबायोटिक उस गांठ को घोलने का काम करते हैं। घोलने का काम, उसके दूध के छिचड़े बनेंगे और छिचड़ों के द्वारा वो खाएगा, बाहर आएगा। थोड़े दिन बाद दूध तो वापस बन जाता है, परंतु जिस थन के अंदर बीमारी आ रखी है उसके अंदर अगर वो ठीक हो गया तब तो उसमें दूध आ जाएगा, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। बाकी थनों में जो दूध कम पड़ेगा वो दूध वापस आ जाएगा। इंट्रामेमरी ट्यूब, इंट्रामेमरी ट्यूब, ट्यूब इंट्रामेमरी। ट्यूब इंट्रामेमरी में लिख लो। थनों के अंदर, थनों के अंदर थनों के अंदर डालने के लिए काम में लेते हैं। थनों के अंदर डालने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि थनों के अंदर कोई भी समस्या है, भाई छिचड़े आ रहे हो, खून आ रहा हो, खून के छिचड़े आ रहे हो, लाल दूध आ रहा हो, गांठ बन रही हो, ठीक है, उन सभी में हमें इंट्रामेमरी ट्यूब अंदर डालना है, थनों के अंदर। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड। दूध की छिचड़े आने पर या दूध की गांठ बनने पर जैकशॉट है, जैकशॉट में लिख लो आप। थनों से खून आने पर, थनों से खून व छिचड़े आने पर, थनों से खून व खून के छिचड़े आने पर अब है मीठा सोडा। मीठा सोडा को हमें कब देना है थनों के लिए, फिर हमने कहा फिर आप भूल जाओगे। मीठा सोडा, मीठा सोडा में लिख लो। थनों में दूध की मात्रा कम ज्यादा होने पर दूध का खारा, दूध का खारा या बदबू आने पर, दूध का खारा या बदबू आने पर दूध के लंबे समय तक फटने पर, दूध के लंबे समय तक फटने पर, दूध के लंबे समय तक फटने पर और दूध से संबंधित कोई भी समस्या आने पर, दूध से संबंधित कोई भी समस्या आने पर
मीठा सोडा का उपयोग करते हैं। कितना ग्राम? अभी लिखा रहा हूँ। बड़े पशु में या गाय भैंस में 25 ग्राम प्रतिदिन 4 से 5 दिन। गाय व भैंस में 25 ग्राम प्रतिदिन 4 से 5 दिन तक देते हैं। नींबू शक्कर, नींबू प्लस शक्कर, शक्कर का मतलब चीनी, शक्कर भी अलग होती है परंतु हमें चीनी देनी है। या फिर देसी खांड जो आती है, देसी खांड, उसको भी यानी कि एक तो आती है दाने वाली, जो हम बोलते हैं उसको चीनी दानेदार, ठीक है, उसको भी हम शक्कर बोलते हैं। एक शक्कर आती है पीले पीले कलर की, जो कि एक पाउडर जैसा आता है, ठीक है, गुड़ जैसा, हाँ गुड़ के जैसी शक्कर आती है, यानी कि पीले पीले कलर की आती है, उसका पाउडर आता है, ठीक है। और एक होती है देसी खांड, ठीक है, 3 प्रकार की होती है, तीनों को ही हम शक्कर बोल देते हैं। देन इसमें से आपको है देसी खांड, जो कि चीनी जो होती है, जो कि पुरानी चीनी जो हो जाती है, या चीनी का पिसा हुआ यानी कि मोटा मोटा बुरादा आता है, या देसी खांड बोल देना आपको। कैस पे जाके परचून वाली आपको दुकान पर वो दे देगा, आपको क्या देनी है, देसी खांड देनी है। थोड़ी हल्की सी पीले के आपको कलर में आती है ये देसी खांड, प्लस दाने वाली भी आ सकती है या पिसी हुई भी आ सकती है। अगर वो देसी खांड ना मिले तो आप जो अपनी चीनी आती है, चीनी भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें लिखो दूध के छिचड़े आने पर, दूध के छिचड़े बनने पर या आने पर, दूध के छिचड़े आने पर, वह दूध का खीस जम जाने पर, या दूध का खीस जम जाने पर, ठीक है। अगला है, ये तो आप 250 ग्राम नींबू ले लो और 150-200 ग्राम चीनी ले लो। वो आपको पशु को क्या करनी है, पिला देनी है या खिला देनी है। और क्या कि 3 से 4 दिन तक नींबू का रस, नींबू को तो सीधा खाएगा नहीं, या नींबू का रस अगर वो सीधा ही खा ले नींबू तो ठीक ही है, फिर तो नींबू के कटिंग करके और उसके आगे डाल दो, यानी कि भाई उसी दे खा ले दो। अगर वो सीधा ना खाए तो नींबू को निचोड़ के रस निकाल के और रस पिला दो, ठीक है। शक्कर को तो पिलाना है, या अगर वो खा ले तो बहुत बढ़िया है, रोटी के अंदर रख के खिला दो, हाँ, यानी कि वो खाना चाहिए पशु। अगला है केला और कृषि कपूर। देखो कृषि कपूर जो आता है वो मिलेगा आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा, ठीक है। कृषि कपूर वो दे देगा पंसारी वाले को पता होता है कि भाई थनैला रोग के अंदर या थनों की बीमारी के अंदर कौन सा कपूर देना होता है, ठीक है। तो वो आपको कृषि कपूर दे देगा, ठीक है। उसको हम कृषि कपूर बोलते हैं। अभी की देखा तो वैसे मैंने भी नहीं है, परंतु भाई हम तो बता देते तो पशुपालक खुद ला के दे देता है, वो अपने आप ही दे देता है। हाँ।
तो इसमें लिख लो, इसे हम थनों से खून के छींटे आने पर या लाल दूध आने पर दस से 15 ग्राम केला के बीच में रख के देना है। हाँ, केला लिया, उसको बीच में से काट कर चौड़ा करके बीच में रख के पशु को खिला देना है। हाँ, एक केले को फाड़ के बीच में से चीर करके उसमें बीच में डाला और केला खिला दिया। 3 से 4 दिन तक देना है। हाँ, पीसने पड़ेगा, पेश करके आपको उसके अंदर बढ़ना है। नींबू शक्कर वाले को तो पिलाना है, नींबू का रस पिला दो। 3 से 4 दिन तक देना है, क्योंकि ये बीमारी क्या होती है, 3 से 3 दिन रहती है, तो हमें कम से कम 3 दिन तो हमें देना है। 3 दिन के अंदर क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्स हमें सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो ये है देसी, जो मैंने नया इलाज लिखाया है, ये तो है हमने ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसके बाद में हम ये देख सकते हैं भाई, अगर कहीं इंग्लिश ट्रीटमेंट काम ना करे तो कहीं देसी इलाज भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे इलाज हैं देसी इलाज थनैला रोग में, जो कि मुंह के द्वारा हमें खिलाने होते हैं। टकड़ी भी हम दे सकते हैं, वो भी इसी के अंदर रहता है। दूध को जमावट हो रही है, दूध जम रहा है, दूध का कब वो खींच जम रहा है, तो उसके अंदर हम टकड़ी का भी उपयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि हमें मुंह के द्वारा खिलानी होती हैं। सिर्फ ये क्या कि पशु को देनी नहीं होती, यानी कि नहीं, पशु को देते हैं परंतु थनों के ऊपर कोई भी देसी दवाई नहीं लगानी, सिर्फ बर्फ का सेक करना है या फिर ठंडे पानी के छींटे देने हैं। और इसमें ट्यूब लगाते हैं एक थनों के ऊपर या अडर के ऊपर। अडर में जब गांठ बन जाती है तो उस गांठ को घोलने के लिए ट्यूब बेस पर है। इसे हमें थन के ऊपर लगा करके और क्या कर देनी है, बर्फ से सिकाई कर देनी है। थर्माफॉर्म ट्यूब आती है मांस की कि वो गांठ को घोलने के लिए। थर्माफॉर्म इसे हम लगाते हैं थनों के बीच में, जो कि मांस की वो गांठ बन जाती है, उसे घोलने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और फिर क्या कि हम ऊपर से बर्फ का सेक कर देंगे। पेनिसिलिन एसएच इंटरमेमरी ट्यूब के अंदर आ जाता है ना वो। हाँ, वो तो इंटरमेमरी ट्यूब कोई भी हो, वो हमें अंदर डालना है। नहीं, देखो इंटरमेमरी ट्यूब है, देखो पेनिसिलिन एसएच एकमात्र ऐसा ट्यूब है जिसे हम थन के अंदर भी हम डाल सकते हैं और थन के बाहर भी हम लगा सकते हैं। प्लस थनों के ऊपर बाहर घाव हो जाते हैं, थनों के ऊपर घाव हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इंटरमेमरी ट्यूब या फिर पेनिसिलिन एसएच ट्यूब को हम उन घावों के ऊपर या छालों के ऊपर हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन एसएच ट्यूब को लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जो कि और भी बहुत सारे ट्यूब आते हैं, 100 रुपये का भी आता है, 150 का भी आता है, 250 का भी आता है, 300 का भी आता है, 400 का भी आता है। यानी कि इंटरमेमरी ट्यूब महंगे आते हैं, परंतु इनमें सब में जो कि रेस्पॉन्स है देखने को मिलता है वो पेनिसिलिन एसएच का देखने को बढ़िया मिलता है। बाकी तो क्या है, 250-300 वाले सब ये क्या है कि पैसे वाला सिस्टम है, कुछ नहीं है। अगर रेस्पॉन्स मिलेगा तो वो मिलेगा कैसे, एंटीबायोटिकों से। एंटीबायोटिक हमें सही तरीके से सही टाइम पर दे देना है। और इसके अंदर हम डबल एंटीबायोटिक भी हम दे सकते हैं। डबल एंटीबायोटिक हमने यानी कि एंड्रू दे दिया, जेंटामाइसिन दे दिया, या जेंटामाइसिन
डीएचआर दे दिया, या जेंटामाइसिन यानी कि सेट्रोजोन टाइजो दे दिया, या एंड्रो यानी कि एमोक्सिलिन दे दिया, यानी कि हम डबल एंटीबायोटिक का भी उपयोग कर सकते हैं। और हमें थनैला रोग में हमें कम से कम 3 दिन क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। एक दिन के ट्रीटमेंट करने से आपको रेस्पॉन्स देखने को कम मिलेगा, परंतु एक दिन जैसे आज ट्रीटमेंट कर दिया, अगले दिन रेस्पॉन्स मिल गया, तो आपने अगले दिन ट्रीटमेंट नहीं किया ना, तो वो बीमारी और दोबारा से क्या हो जाएगी, बन जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या है कि थनैला बब रोग के अंदर डॉक्टर यानी कि ज़्यादातर यानी कि रेस्पॉन्स नहीं ले पाते, क्योंकि इसमें कंटिन्यू 3 दिन ट्रीटमेंट करना होता है, प्लस 3 दिन हमें कंटिन्यू यानी कि महंगा ट्रीटमेंट करना होता है। तो इस चक्कर में क्या है कि पशुपालक 3 दिन तक पैसा लंबे टाइम तक देते नहीं है कई पशुपालक, तो उस चक्कर में क्या है कि सस्ता ट्रीटमेंट कर देते हैं, और फिर क्या है कि सस्ता ट्रीटमेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। अगर हमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो कि क्या वो महंगा एंटीबायोटिक आता है, वो आता है एमसेप्ट, जो कि 800 साढ़े 800 रुपये का आएगा। ठीक है, जब हम एक ही एंटीबायोटिक 850 रुपये का हम लगा रहे हैं, प्लस आइसोफ्लूइड भी क्या आता है, महंगा आता है, यानी कि यही आपके 2 इंजेक्शन आपको 1000-1100 रुपये के पड़ जाते हैं। प्लस अगर हम इलाज करते हैं तो यानी कि 1500-2000 रुपये तक का ट्रीटमेंट पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या है कि पशुपालक इतने पैसे देने में असमर्थ होता है, तो क्या है कि यानी कि इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सस्ता ट्रीटमेंट कर देते हैं, भाई पशुपालक के ऊपर ज़्यादा लोड भी ना पड़े और ट्रीटमेंट भी हो जाए। उसमें यानी कि नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं उनमें, यानी कि 10-15% पशु के यानी कि आराम मिलता है, बाकी मेरे वो थन खराब हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में और कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं, जिस थन के जैसे कि ये वो लास्ट कंडीशन होती है, जिस थन से क्या आ गया, पानी आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो थन क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। और यह थन वो छोटा पड़ गया, पानी नहीं आया, थन छोटा पड़ गया, दूध आना बिल्कुल बंद हो गया, तो भी क्या हो गया, उसका भी कोई इलाज नहीं है। थन से पानी आ गया तो ये तो समझ लो थन खत्म है, थन गया। ठीक है, और ये अडर वो भी पानी कब आता है, जब अंदर दूध जम जाता है, जब वो दूध का खीस जम जाता है, जब वो दूध जमने के बाद में पनीर जैसे बन जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो पानी छोड़ता है, और वो पानी कहाँ आता है, बाहर आता है। जब तक थन से दूध आ रहा है तब तक इलाज उसका हम कर सकते हैं, और जैसे ही दूध आना बंद हो गया, पानी आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है थन खत्म हो गया, उसका हम कोई इलाज नहीं करेंगे, करोगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कि फिर उसके बाद में हम ओनली फॉर सोलिंग यानी कि सूजन का इलाज कर सकते हैं, भाई जो उसके ऊपर स्वेलिंग आई हुई होती है उसको हम कम कर सकते हैं। बाकी जो अंदर खींच जमी हुई है वो तो फिर पक्के ही बाहर निकलेगी, यानी कि पक्के बाहर निकलेगी, या फिर यानी कि बाद में साइड में से यानी पक्के फूट करके भर जाएगी, या फिर हम ऑप्शन करके भी उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बेस्ट बढ़िया रिजल्ट इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन, जेंटामाइसिन, हाँ ये 5 ml, ये 10 ml, इन दोनों को आप इंट्रामेमरी के थन के अंदर डाल दो, बहुत बड़ी रेस्पॉन्स मिलेगा। गांठ बनने पर, अगर दूध की कोई भी गांठ बनी हुई है, हाँ थन के अंदर डालने के लिए इंट्रामेमरी के रूप में आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हो, डेक्सोना और जेंटामाइसिन। डेक्सोना 5 ml, जेंटामाइसिन 10 ml, आप सीधे ही थन के अंदर डाल दो। ठीक है, इससे अगर थन के अंदर कोई भी गांठ बन रही है दूध वगैरह की, या उसको घोलने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होती है, गांठ खुल जाती है। इससे क्या है कि थन के अंदर दूध आने की कोई
गारंटी नहीं कि भाई इनको लगाने से दूध आ जाएगा। जो अंदर गांठ बनी है वो ठीक हो सकती है, दूध आया ही नहीं आया उसका कोई रेस्पॉन्स हम नहीं कह सकते भाई भाई दूध आ ही जाएगा। हाँ, अगले ब्याज में अगर ऊपर से दूध का जोर होगा तो दूध तो दूध क्या हो सकता है, यानी कि दूध आ जाएगा। और अगर दूध का जोर हुआ और वो थन नहीं खुला तो फिर नहीं आएगा। ये आपका हो गया थनैला रोग कंप्लीट। इसमें सिर्फ फर्क क्या होता है, जैसे कि हम भी करते हैं या डॉक्टर बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें महंगा ट्रीटमेंट होता है और क्या कि महंगा ट्रीटमेंट ही इसमें रेस्पॉन्स देता है। नहीं, जैसे कि आपने पहले दिन एमसेट लगा दिया तो आपको इसको फिर आपको 2 दिन तक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको 2 दिन या तो आप यानी कि सेफ्ट्रिजोन टाइजोविटम या यानी कि एमिक्सिलिन फोर्ट या एमिक्सिलिन सोडियम सल्फेक्टम, इन दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हो। हाँ, पहले दिन एब्सेंट कर दिया और अगले 2 दिन इन दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हो। अगर जैसे कि पहले दिन ही गए उस दिन ही क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर दूध के छिचड़े आ रहे हैं और कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आप एंड्रो का उपयोग कर दो बस। ये क्या करेगा, वहाँ पर ठीक कर देगा। अगर वो एंड्रो का कोई समझ नहीं मिला, अगले दिन और भी ज़्यादा बीमारी बढ़ी हुई मिली है, तो फिर आप एमसेप्ट का उपयोग कर दो।